माध्यम से पहुंचा हूं सरिया बदुरहा। ये पंचायत है और अभी एक अनोखी लड़ाई जो लड़ने के लिए तैयार है। ये परिचय के मोहताज नहीं, पप्पू मिश्रा जी हैं जो वर्तमान मेकर रहे हैं, विधायक से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों के मेकर रहे हैं और जीवन में पहला चुनाव छोटे स्तर का और किसान का लड़ रहे हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं सुशील कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा। आपका राजनीति में प्रवेश कब हुआ? मेरा राजनीति में प्रवेश जदयू समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से हुआ 94 के समय, और मेरा वही और कई कमेटी और समता पार्टी और जदयू के पदों पर रहते हुए आज तक मैं व्यवस्था में और चुनाव में भाग लेकर लोगों को का मार्गदर्शन किया हूँ। फलीभूत रहे आपके जीजा और आपकी सगी बहन जो है गोविंदगंज का नेतृत्व की, इसके संदर्भ में दो शब्द। मेरे बहनोई और पूर्व माननीय विधायक श्री भूपेंद्र नाथ दुबे और देवेंद्र नाथ दुबे, जो एक गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के मसीहा के नाम से ही हमेशा उनका नारा रहा। हमेशा लोग उनको मानते आए हैं। उनकी ख्याति जन कल्याण, गरीब गुरबा और मजदूर किसान के बीच में रहा है। और कब से कब तक वो दोनों विधायक थे, आपके जीजा और आपकी दीदी? 95 से लेकर 98 तक हमारे देवेंद्र नाथ दुबे जी विधायक रहे और 98 से 2000 तक भूपेंद्र नाथ दुबे जी विधायक रहे। 2005 से लेकर 2015 तक माननीय विधायक श्रीमती मीना द्विवेदी जी रहीं। गोविंदगंज का उन्होंने सफल नेतृत्व किया है, जन कल्याण किया है, सभी लोगों का साथ दिया है, सबका सहयोग मिला है। वर्तमान जो राजनीति की धारा है उसको तो आप पहचानते हैं और आपको ये कभी भी लालच नहीं लगा कि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ और इस बार ये आपने जंग छेड़ दिया, क्या कारण है? मुझे हमेशा लोगों का साथ देना और लोगों के साथ रहना पसंद था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कोई चुनाव लड़के इस व्यवस्था में रहूँगा। स्वयं के लाभ के लिए कभी प्रयत्नशील नहीं रहे? कभी प्रयत्नशील, स्वयं के लाभ के लिए कभी प्रयत्नशील नहीं रहा। लेकिन आज जो पैक्स का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, ये डुमरिया पंचायत के सभी लोगों का, मतदाताओं का, यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके दबाव से और उनके सहयोग से मुझे मजबूर होकर यह चुनाव लड़ना पड़ रहा है कि किसानों के जन कल्याण के लिए, उनके हित के लिए आगे बढ़कर सरकार तक उनकी बात को मैं पहुंचाऊं और डुमरिया पंचायत के किसानों का उनको उचित लाभ मिले, उनको उनकी व्यवस्था अच्छी से अभी तो साझा सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे संसाधन दिए हैं। तमाम संसाधनों के संदर्भ में दो शब्द, क्या क्या जुड़ा है पैक्स के अंतर्गत? सरकार ने जो व्यवस्था किया है उस व्यवस्था के तहत किसानों को खाद बीज की सुविधा, उचित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी, गेहूं की खरीदारी और फसल का इंश्योरेंस। फिशरी और डेयरी को जो जोड़ा है और 50% अनुदान है, इसके संदर्भ में क्या कहना है? क्या यह धरातल के लिए सबसे सुयोग्य कार्य है आपके क्षेत्र के लिए? यह किसानों के लिए फिशरी और डेयरी बहुत ही सरकार का सराहनीय कार्य है। मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार को साधुवाद देता हूं इस कार्य के लिए, और इससे किसानों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, उनका स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा। यह बहुत ही लाभदायक योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं। 10 रोज पहले तक इस चुनाव में जो है सो लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसके संदर्भ में क्या कहना है? ये जनता का के लिए हितकर है या पैसा के तमाम लोगों के लिए हितकर? सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का मैं समर्थन करता हूं, हार्दिक दिल से समर्थन करता हूं, और जनहित के लिए बहुत ही जरूरी था कि पैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर उनको लाभ पहुंचाया जाए।
और उनकी व्यवस्था की जाए। यह बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मैं उसका पुनः एक बार सर्वोच्च न्यायालय के कानून का मैं समर्थन करता हूँ। कुल वोटों की संख्या कितनी है आपके यहाँ? हमारे यहाँ कुल वोटर की संख्या 1653 है। लगभग कितने लोग आपके तरफ केंद्रित हैं? हमारे तरफ है लगभग 80% 80 से 85% लोगों का रुझान मतदाताओं का हमारे तरफ है। और हमारी अभियान आपने छेड़ दिया है और लोगों से मिल रहे हैं। मैं अभियान छेड़ दिया हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है और मुझे और किसानों का हक किसानों तक देने की मैं ये मानता किसानों है। का हक किसानों तक पहुँचाऊँगा, यह मेरा नारा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सहज वसुधा केंद्र, तमाम संसाधन को जो दिया है, अगर जनता ने ये आपको जिताने का काम किया और ये आशीर्वाद आपको लगा तो आप कैसे अमल करेंगे? उसको स्थापित करेंगे, जिले का अव्वल होगा, क्या आपकी सोच है? डुमरिया पंचायत की जनता ने मुझे अगर मौका दिया तो मैं पूरे पूर्वी चंपारण में डुमरिया पैक्स को 1 नंबर पैक्स बनाने का कार्य करूंगा। और मैं यह साबित कर दूंगा कि पैक्स में सरकार ने जो जनहित के लिए सुविधा रखी है उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, इस व्यवस्था को मैं लागू करके दिखा दूंगा। और जनता को पैक्स से पूर्ण अवगत कराएंगे कि पैक्स की क्या व्यवस्था है, जनता को क्या लाभ मिल सकता है, कैसे इसको चलाया जा सकता है। और जनता अपने अधिकार को स्वयं ढूंढने के लिए तत्पर हो जाएगी। निश्चित रूप से जनता अपने अधिकार को ढूंढने के लिए तत्पर रहेगी और उस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके लिए आप सड़क से सदन तक लड़ेंगे? सड़क से मैं सदन। दीपावली और छठ जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, इस पर आप क्या पूरे क्षेत्रीय जनता और आप अपने वोटर एवं तमाम अपने पार्टी के लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? मैं उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा बिहार में होती है। मैं धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ पर अपने सभी मतदाताओं, डुमरिया पैक्स के सभी मतदाताओं बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यह दीपों का त्यौहार अधर्म पर धर्म का विजय है और षष्ठी व्रत भगवान भास्कर का व्रत है। मैं भगवान भास्कर से यह प्रार्थना करता हूं कि पूरे चंपारण वासियों के साथ साथ मैं डुमरिया पंचायत को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और सुख समृद्धि की कामना करता हूं। यहाँ के पंचायत नया दीप भी जले, यही रोशनी आए, यही मेरी मंगल कामना। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक अद्वितीय लोग जो राजनीति में लोगों का मेकर रहे और इस बार खुद मैदान में है और जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हंसते खेलते लड़ रहे हैं और इनमें आज भी कोई व्यग्रता नहीं है और जनता मालिक है। जनता मालिक से आज भी अनुरोध करके लड़ रहे हैं, न कि आदेश कर।